अनिल जी, हर बार कुछ नया प्रयोग, कुछ आलोचनाओं को लेकर भी आता है, आलोचना हो रही है, लेकिन कुछ तो सुधार की स्थिति में आ रही है कांग्रेस, ऐसा लगता है क्या? देखिए मोहन जी, ये जो कांग्रेस ने जो संगठन वर्ष अपना जो इस साल को संगठन वर्ष घोषित किया है और उदयपुर डिक्लेरेशन जो था उनका पार्टी के अधिवेशन का, उसके अकॉर्डिंगली सारी प्रोसीजर जो है चल रही है। और किसी भी टीम को जो लगातार हार रही हो उसको आत्ममंथन करने और अपनी टीम को सुधारने का पूरा पूरा अधिकार होता है और कांग्रेस उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। देखिए, अन्य प्रदेशों की तुलना में छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां कांग्रेस की आने वाले चुनाव में सरकार में वापसी की संभावनाएं दूसरे अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। बाकी जगह कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है, सबको सब पता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इतने घोटाले, इतने घपले, इतने आरोप, इतनी गिरफ्तारियां, फिर ऐन चुनाव के समय महादेव सट्टा ऐप, उसके बावजूद जो कांग्रेस का प्रदर्शन था वो उसको आप खराब नहीं मान सकते। अगर मंत्री ही जीत जाते तो शायद सरकार कांग्रेस की रिपीट हो जाती। तो इसलिए कांग्रेस पूरी ताकत यहाँ लगाई हुई है और कांग्रेस को अधिकार भी है कि वो उसको सत्ता में वापसी करना है। अब बीजेपी का जो सवाल है, बीजेपी को अपनी तैयारी पूरी करना चाहिए। बीजेपी को बजाय कांग्रेस के घर में झांकने के कि इनके घर में खेमेबाजी है, इनके घर में ये है, इनके घर में दिल्ली से आता है, उनके घर में आता है, तो अरे कोई दिल्ली से अगर नहीं आता तो क्या रायपुर छत्तीसगढ़ के विधायक रमन सिंह को मुख्यमंत्री नहीं चुनते? क्या विष्णुदेव साय को चुनते? तो देखिए, ये तो हर प्रदेश में होता है, हर पार्टी में होता है, हर सरकारों में होता है। और कांग्रेस को इतने सालों तक अपनी जो चिट्ठियों से जो बनाए नेता है उसके जो आउटपुट्स जो है अब दिखने लगे हैं। उनको समझ में आ गया कि जो चिट्ठी से बनने वाले नेता है, कागजी नेता है, उनके जो राहुल गांधी ने भी कहा, या शायद उनके यहाँ और भी बड़े नेताओं ने कहा कि पेपर टाइगर्स के भरोसे में पार्टी नहीं चलेगी। तो अब जाकर वो इतने सालों के बाद उनको ग्राउंड रियलिटी पता चल रही है और ग्राउंड रियलिटी के अकॉर्डिंगली वो जो है अगर अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं, सुधार रहे हैं और ग्राउंड से अगर स्क्रीनिंग करके जो है, छांट करके जो अगर कांग्रेस अध्यक्ष बना रहे हैं, तो ये तो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी बात है। जितना जो है लोकतंत्र में दोनों पार्टियां मजबूत होगी उतना छत्तीसगढ़ की जनता का भला होगा। मजबूत विपक्ष रहेगा तो भला होगा, अगर विपक्ष कमजोर रहेगा तो क्या भला होगा। और दूसरी बात यह है कि तमाम आरोपों के बाद, तमाम जो है दुनिया दुष्प्रचारों के बावजूद भी भूपेश बघेल की सरकार का जो प्रदर्शन था वो रमन सिंह की हैट्रिक वाली सरकार के प्रदर्शन से बहुत ज़्यादा अच्छा था। वहाँ कहाँ 13-14 में सिमटने वाली है, यहाँ पे कहाँ आप देख लीजिए। तो यहाँ पर संभावनाएं पार्टी को दिख रही है और जहाँ पार्टी को संभावना दिखती तो वहाँ पार्टी अपनी सुधार अगर कर रही है, वो अब सत्ता में वापस आने के लिए प्रयास कर रही है, तो इसमें किसी को गुरेज होना नहीं चाहिए। नेताओं का दखल किसमें कितना मानते हैं? देखिए, नेताओं का दखल तो रहता है। आप बात मान के चलिए, नेताओं के दखल के बिना पार्टी चलती नहीं, चाहे कुछ भी हो, चाहे क्या, हमने देखा नहीं क्या। और दूसरी बात, नेताओं के जो गुटबाजी, जो वासु शर्मा कह रहे थे, गुटबाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेस में परंपरा है, विद्याचरण शुक्ल बंधुओं के गुट और अर्जुन सिंह के गुट के लड़ाई में छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, पूरा मध्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़ का, जो पूरे भारत का हृदय था, जो हिंदी भाषी बेल्ट का गढ़ था कांग्रेस का, वो तबाह हो गया, इनके हाथ से निकल गया। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश जैसी दुर्गति छत्तीसगढ़ में नहीं है, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की संभावनाएं अभी भी है। और यहाँ के नेता ठीक है, 4-5 नेताओं से रायशुमारी कर ली, तो रायशुमारी तो किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर अमल हो ये जरूरी तो नहीं है ना। कोई भी नेता किसी को नाराज तो नहीं कर सकता कि भाई मैं तुम्हारी सलाह सुनूंगा ही नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। तो हो सकता है तुष्टिकरण का एक ठोक और भी फार्मूला हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस अगर अपनी टीम को मजबूत कर रही है तो बीजेपी को भी चाहिए कि अपनी टीम को मजबूत करे। जो श्री कुमार और क्या कहते हैं, शिव ठाकुर के बाद वासु शर्मा कर रहे हैं, तो उनके यहाँ पे भी सरफुटअव्वल जो जारी है संदीप शर्मा और सलीम राज की, तो वो देखा जा सकता है। अब बृजमोहन अग्रवाल जैसे इतने बड़े नेता जो छत्तीसगढ़ में उस जमाने से संघर्ष कर रहे हैं जिस समय भाजपा का नाम लेवा नहीं होता था, उसको जिस तरीके से ठिकाने लगाया गया, क्या वो दिख नहीं रहा है गुटबाजी का? तो ये गुटबाजी सत्ता की बुराई है, सत्ता की बुराई नहीं, सत्ता का गुण है, नैसर्गिक गुण है जो सत्ता के साथ आता है। और जब परम सत्ता होती है तो ये गुण परम रूप से सामने में आता है। ठीक है अनिल जी, आखिर दिख क्या रहा है भविष्य में कांग्रेस कैसे स्वरूप में हमें दिखेगी? ये संगठन सृजन में ईंट गारा ला दिया गया है, बनेगा क्या? सृजन क्या होने वाला है? देखिए, अगर कोई शुरुआत कांग्रेस कर रही है तो कांग्रेस को ये, देखिए आपको इस बात को समझना होगा कि कांग्रेस जो है लगातार हार रही है।
इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस लोकसभा में जो है 3 बार हार चुकी है, राज्यों में 3-3 बार, कहीं कहीं तो खाता ही नहीं खुल पा रहा है। दिल्ली जैसे राज्य, हाँ, जो राजधानी, देश की राजधानी है, वहाँ पे उस राज्य में आप देख लीजिए हकीकत। तो कांग्रेस का जो थिंक टैंक है, मुझे ऐसा लगता है उसने अपनी पॉलिसी बदली है। उनको समझ में आ गया है कि जिस हथियार से वो भाजपा का मुकाबला कर रहे थे, उससे वो भाजपा को तो नुकसान नहीं पहुँचा पा रहे थे, खुद उनकी पार्टी को नुकसान हो रहा था, और वो भाजपा के मुकाबले में कहीं खड़े नहीं थे। उनको एक बात तो जरूर समझ में आ गई थी कि भाजपा जो कैडर बेस्ड पार्टी है, जो ये जो कैडर बेस्ड पार्टी तो कांग्रेस भी अपने आप को कहती थी, लेकिन कांग्रेस का कैडर बनता था। विद्या भैया ने कह दिया इसको बना दो, श्यामा भैया ने कह दिया इसको बना दो, अर्जुन सिंह ने कह दिया इसको बना दो, मोतीलाल वोरा ने कह दिया इसको बना दो। तो ये जो काम होता था, ये अब बंद हो गया। ये उनको समझ में आ गया है कि आप ग्राउंड रियलिटी को अब जब तक नहीं समझेंगे, अगर जमीनी कार्यकर्ता को आप महत्व नहीं देंगे, आप सिर्फ कार्यकर्ता माने जो कार में आता है और बैठकर अपना काम करके चला जाता है, वो कार्यकर्ता को आप महत्व देंगे, तो जो कार्यकर्ता है, असली कार्यकर्ता है, जो दरी उठाने से लेके, कुर्सी उठाने से लेके, वो जो बैनर पोस्टर चिपकाता है, जो घर घर जाके जो पर्चियां बांटता है, उसको महत्व नहीं देंगे तो आप चुनाव जीत नहीं सकते। ये कांग्रेस का आमूल चूल परिवर्तन करने का प्रयास है। अब ये बात अलग है, इसमें कांग्रेस कितना सफल होती, कितना सफल नहीं होती, ये अलग बात है, लेकिन उनको ये समझ में आ गया है कि कैडर बेस्ड पार्टी से अगर आपको मुकाबला करना है तो आप वादे नारों से मुकाबला नहीं कर सकते। आप थोथले आरोपों से, खोखले आरोपों से आप भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आपको पहलवान से मुकाबला करना है तो आपको भी पहलवान बनना पड़ेगा, आपको उतना ही ताकतवर बनना पड़ेगा, आपको उतने ही जो है अपना बड़ा कैडर बनना पड़ेगा। ग्राउंड रियलिटी देखिए, भूपेश बघेल की सरकार ऐसे ही नहीं आ गई थी। भूपेश बघेल जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो भूपेश बघेल ने गांव गांव जाकर खुद अपनी पसंद से ढूंढ कर जो कार्यकर्ता उपेक्षित पड़े थे उनको वापस निकाला था और एक बड़ा संगठन तैयार किया था। उसका जो परिणाम है वो उनको मिला, लेकिन सरकार में आने के बाद जो उन्होंने फिर कार्यकर्ताओं की जो उपेक्षा हुई उनकी सरकार के कार्यकाल में, उसका दुष्परिणाम उन्होंने भोगा, सत्ता से चले गए। तो सत्ता में आने के लिए आपको कार्यकर्ता को महत्व देना पड़ेगा। इस बात को शायद कांग्रेस अब जाकर समझी है, तो ठीक है, पर दे पाएगी क्या महत्व? बड़े लोग तो जाकर वहां दबाव बना दिए होंगे, अपनी बात तो रखे ही होंगे। देखिए, ये सब ये प्रोसीजर है। अगर ये नेता नहीं जाते या रायशुमारी अगर व्यक्त करने नहीं जाते तो इनके जो फॉलोअर्स है वो उन पर दबाव डालते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। कल को इनके पास बोलने के लिए बहाना रहेगा कि हमने तो पूरी ताकत लगा दी आपके लिए, हाईकमान नहीं माना तो हम क्या करेंगे। कांग्रेस में आखिर में कुल मिला के आती बात वही है जो वासु शर्मा कह रहे हैं, हाईकमान। तो हाईकमान के आड़ में चाहे जो भी हो जाएगा, लेकिन इसके अगर अच्छे परिणाम आते हैं तो हमारे राज्य के लिए अच्छा है, और फिर अगर दुष्परिणाम आते हैं तो कांग्रेस तो जो अपनी दुर्गति को झेल रही है वो झेलती रहेगी।